नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज दुनिया जो है ना वो बम-बम है। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच एक शांति समझौता होने की तरफ मामला आगे बढ़ा है। मैं पूरी तरह शांति समझौता इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 60 दिन तक चलनी। मतलब 2 महीने के लिए मारापिटी रुक गई। लेकिन ये डील अचानक हो ही कैसे? क्या हुआ है पर्दे के पीछे? और इसमें असल में जीता कौन? आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं। इस डील पर आपकी राय क्या जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है और ट्रंप की इस घोषणा के बाद जो तेल बाजार में आग लगी हुई थी उसमें नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस समझौते की घोषणा कब हुई। ये आज डोनाल्ड ट्रंप का 80वां जन्मदिन है। 80 साल के हो गए हैं भाई साहब। यानी मोटे तौर पर अगर आप कहिए तो एक सन की राष्ट्रपति जिसने एक युद्ध शुरू किया बिना सही वजह बताए कि वो करना क्या चाहता है और उसने 100 दिन से ज्यादा इस युद्ध को खींच दिया, आखिर में अचानक कह रहा है कि सब शांतिमय हो गया है। यानी उसने अपनी हार को जीत के रैपर में लपेटकर खुद को गिफ्ट दे दिया है और कुछ नहीं है। इसका बेटा, इसका दामाद सब नोट छाप लिए, दुनिया बर्बाद हो गई, लोग मर गए। इन लोगों ने नोट छापे शेयर मार्केट में और आज की डेट में यह आदमी कह रहा है कि डील हो गई। डील में हुआ क्या अभी सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। कह रहा है कि शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन, लेट द ऑयल फ्लो। बहुत बड़ा तुम काम कर दिए। इतने दिन तमाशा बनाने के बाद कह रहे हैं कि तुम शो जो है शुरू करो। और क्या करके शुरू करा रहे हैं सुनिएगा अभी आगे। Strait of Hormuz to reopen. I fully authorize the toll-free opening of Strait of Hormuz. The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. डील कंप्लीट हो गई है। ये लाइन ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आपको डील के बारे में आगे विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन इस डील में जब ये समझौता हो रहा था तो नेतन्याहू को बुलाया ही नहीं। दोनों मिल के लड़े, दोनों मिल के मारे, दोनों मिल के मार खाए और उसके बाद अब जब डील करनी थी तो ये आदमी ने अकेले कर लिया। वो नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अमेरिका ईरान समझौते की लेबनान से संबंधित शर्तों को स्वीकार नहीं करते। किसी क्लॉज के तहत आईडीएफ लेबनान से पीछे नहीं हटेगा और वे खुद को भी किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं मानते। यानी इजराइल ने खुला कह दिया कि तुमने डील कर ली होगी, तुमने खुद को बर्थडे गिफ्ट दे दिया होगा, दे लो, हम नहीं मानते, हम लेबनान से नहीं हटने जा रहे। क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया कि लेबनान से भी इजराइल पीछे हटेगा, उस पर हमले नहीं करेगा। ईरान कह रहा ठीक है, हम तो यही कर रहे थे शुरू से कि लेबनान पे मत मारो, वो तो मेरे साथ है। तो ईरान ने तो लेबनान को अपने साथ रखा और बचा लिया। लेकिन ट्रंप ने लास्ट मिनट पे कोहनी मार दी नेतन्याहू को, क्योंकि वो सगा तो अमेरिका किसी का है नहीं। नेतन्याहू फायर कहने कि हम नहीं मानते, जाओ तुमको जो करना करो। तो ये कौन बात का युद्ध विराम है भाई। दूसरी बात, एक अच्छी चीज ये हुई है कि इस ऐलान के बाद जो कच्चे तेल की कीमतें थे वो गिरकर $80-83 के आसपास आ गई हैं और अभी ये और नीचे जाएंगी। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वहां से माइंस हटानी होंगी, रिपेयर वर्क होगा वगैरह वगैरह। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम खुलेगा और मामला आगे बढ़ेगा, कोई बमबारी नहीं होगी। ये सब चीजें वहां पर दिखनी शुरू हो गई है। इसमें एक भाई साहब और हैं, ये कूद गए। ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कह रहे हैं हमें अमेरिका और ईरान के बीच गहन चर्चा के बाद एक शांति समझौते पर पहुंचने की घोषणा करते हुए खुशी। तुम कौन हो घोषणा करने वाले भाई? तुम्हारे पीओके में आग लगी है, जाके उसको संभालो पहले। ये दुनिया में आग बुझाने निकले, खुद का घर जला हुआ है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा कर दी है। तो ये भाई साहब जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। किसी का ब्याह चल रहा है, कुर्सी टेंट ये लगाने में अपना लगे हुए हैं कि हम भी तो देखे ना सर कितना योगदान दिए। इस आदमी को दिखाना कि हम शांति समझौता कर रहे हैं। अरे तुम्हारा खुद का शांति समझौता जो है पीओके में जाके कराओ, वहां आग लगी हुई है, मुनीर जो है वो परेशान हो रखा है, देश तुम्हारा जल रहा है, ये शांति समझौता कराएंगे। क्यों? क्योंकि इनको दुनिया में मैसेज देना कि देखो हम शांति की बात करते हैं, हम आतंकवादी देश नहीं है। ये थोड़ा सा मुंह पे लिपा पोती करके निकल जाओगे तो पब्लिक समझेंगे नहीं कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मूर्ख बना रहा है। लेकिन आप देखिए कैसे कैसे मीम चल रहे हैं। फिर आपको डील की जानकारी देता हूं विस्तार से और कौन हारा जीता बताता हूं। लोग इस तरह के मीम्स बना रहे हैं कि भाई मतलब इस तरह से वॉर हुई और उसके बाद जो है दोनों जो है वो गुड नाइट बोल के सो गए और आराम से उठ गए सुबह। पीस डील साइन, नो मोर वॉर, नो मोर ब्रोक। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉट क्लोज, जस्ट डस्टेड फॉर नाउ। यानी उसको बस कालीन के नीचे छुपा देने वाली हालत है। ट्रंप अपने आप को इनाम दे रहे हैं। पाकिस्तान भी लाइक डील मेकर, इस तरह के लोग मीम बना रहे हैं। इजराइल जो है वो गुस्से में कि सीरियसली आई वाजंट इनवाइटेड। तेल की कीमतें जो है वो
लास्ट मिनट पे, मतलब तेल खत्म ही होने वाला था कि जो है वो ये हो गया, दुनिया थैंक गॉड कह रही है। तो इस तरह के मीम जो है वो चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग भी मजे ले रहे हैं, उनको भी पता है क्या हुआ नहीं हुआ है। लेकिन कहानी अब आती है कि भाई ये डील हुई कैसे। देखिए 15 घंटे बातचीत चली, ईरानी उप विदेश मंत्री का कहना है कि भाई खूब बातचीत हुई है, और अब ये फ्राइडे को कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में जो है वहां पर इस डील पर साइन होगा। अभी साइन नहीं हुआ, अभी साइन होना बचा हुआ है। अब इस बीच इजराइल ने बम मारना शुरू कर दिया लेबनान में, तो भगवान ही जाने क्या साइन होगा। लेकिन आप देखिए कि अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो सैंक्शंस थे ईरान के, उसको लेके अमेरिका खुल के बोल नहीं रहा है। कह रहा है कि हाँ ये रुक जाएगा रुक जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे रुक जाएगा। आप देखिए कि इजरायली स्लैम प्रपोज्ड यूएस ईरान पीस डील एज बैड डील, से इट फेल्स टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स। तुम कह रहे हो कि हमने परमाणु का मामला सलटा दिया है। इजराइल कह रहा है कि तुमने एकदम घटिया डील की है, दो कौड़ी की डील कर रखी है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न दूर नहीं हो रहा। तो कौन बात का डील किया? मैंने कहा ना, इस आदमी को, सनकी को, अपने आप को 80वां बर्थडे गिफ्ट देना था और फंस गया था वहां युद्ध में, तो अपने आप को, वो अपनी हार को जीत के रैपर में लपेट के दे रहा है गिफ्ट। इजराइल खोल दिया पोल, कह रहा है कि बेकार का 2 कौड़ी का डील किए हो तुम। और इजराइल ने साफ कर दिया कि भाई हम तो लेबनान से नहीं हटेंगे। हॉर्मुज खुलने की जहां तक बात है कि कहा जा रहा है, खबरें चल रही कि ईरान सेज द यूएस हैज अग्रीड टू पे $300 बिलियन इन reconstruction funds directly to Iran as part of the deal, Pakistan announced, alongside the release of $24 billion in frozen funds, with $12 billion released before negotiations even started. तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान को भर भर के अमेरिका ने पैसा दिया कि तेरा जितना नुकसान हुआ भाई मैं उसकी भरपाई कर दूं, और डोनाल्ड ट्रंप करेंगे हम जीत गए। तो इसलिए अब जो पूरी चर्चा और बातें सामने आ रही हैं उसको जरा गौर से सुनिए। ईरान क्या क्या कह रहा है कि भाई लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम हो गया है। इजराइल मान नहीं रहा, लेकिन अमेरिका कह रहा है हाँ ऐसा हो गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता की गई है। तो यानी भाई तुम्हारी तो सबसे बड़ी हार यही है, तुम तो कह रहे थे कि हम वहां पर जो है कट्टरपंथियों को खत्म कर देंगे, आज तुमने हाथ जोड़ दिए कि नहीं नहीं हम तो वहां पर नहीं घुसने वाले, तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो इतना नौटंकी क्या की है कि वहां लोगों को मारा जा रहा है इसलिए हम घुस रहे हैं, अब वो मारेंगे तो तुम घुसोगे नहीं, आगे औकात में। तीसरी बात आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि 30 दिनों के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब देने की योजना है। तो भाई तुम फोड़े क्यों जब तुम खुद ही बनाओगे। ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध समाप्त करना, मतलब ईरान तो और फायदे में आ गया, पहले तुमने उस पर सैंक्शंस लगा रखे थे, अब तो वो जिसको मन उसको तेल बेचेगा, भारत का अलग फायदा, हम तो ईरान से भी लेंगे, रशिया से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे। तो ये तो ईरान का फायदा कर दिए तुम। और सुनिए, परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता रहेगी। भाई ये बात तो वो पहले से कहता रहा, तुमने इसमें नया क्या हासिल किया ये तो बताओ दुनिया को। ईरान तो हमेशा कहता रहा कि हम बना ही नहीं रहे, हम बना ही नहीं रहे, हम बना ही नहीं रहे। तुम जबरदस्ती घुसे कि देखो अभी मैं इनका सारा फोड़ दूंगा। वो कह रहा है कि भाई मैं तो फिर कह रहा हूं मैं नहीं बना रहा, तुम कह रहे हो हाँ अब मैं मानता हूं कि तुम नहीं बना रहे हो। अरे तो पहले भी तो वही कह रहा था, नया क्या नाटक किए हो तुम। कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ दुनिया को इस पूरे युद्ध से। दुनिया बर्बाद हुई, महंगाई बढ़ी, नौकरियां गई, लोगों की जानें गई। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, उसके दामाद, उसके बेटे ने शेयर मार्केट में पैसा छापा और कुछ नहीं। अमेरिका बर्बाद कर दिया। अमेरिका में महंगाई 4% के ऊपर चली गई है बॉस, लोग बाप बाप कर रहे हैं। यहां राहुल गांधी सपने देख रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, वो सपना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत अभी भी बहुत बेहतर स्थिति में। तो अगर आप ईरान का स्कोर कार्ड देखिएगा तो ईरान ने क्या हासिल किया भाई, युद्ध रुक गया, उसका फायदा। आर्थिक राहत की उम्मीद है कि भाई पैकेज मिलेगा कि तुम ठीक से सब बना लो, फायदा। बातचीत की मेज पर बराबरी से शामिल हुआ, कहीं उसने कोई पीछे हटने का काम नहीं किया। परमाणु कार्यक्रम पर दबाव का काम बना रहेगा, ये उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई हम पहले भी इसी स्थिति में थे। आंतरिक विरोध और असंतोष बढ़ सकता, कट्टरपंथी इसको कैसे लेंगे इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्थायी विराम नहीं है, अभी 60 दिन की बात है। क्या अमेरिका फिर हमला करेगा, इस पर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन मोटे तौर पर देखिएगा तो ईरान का स्कोर कार्ड अमेरिका के मामले में से बेहतर दिखता है, क्योंकि अगर आप ट्रंप का स्कोर कार्ड देखिएगा, युद्ध रुकना, ये कौन सी कामयाबी है। तेल मार्ग खुल गया, वो तो पहले ही खुला था, तुमने ही बंद कराया था, तुम ही खोल रहे हो और अपनी कामयाबी बता रहे हो। तीसरा, बातचीत शुरू हुई है, तो तुमने तो कहा था कि हमने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, अब किससे बातचीत कर रहे हो, खुद बताओ दुनिया को। तुमने खुद कहा था ना कि वहां कोई बातचीत के लिए बचा नहीं, तो अब डील किससे कर रहे हो।
तुमने कहा था कि हमने उनके सारे हथियार खत्म कर दिए, नेवी आर्मी सब खत्म कर दी, तो मार कौन रहा था? और परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा, ये किसी को अभी तक कुछ क्लियर पता नहीं। इजराइल संतुष्ट नहीं है, सो अलग। मतलब इस पूरे युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप नेटो से के देशों से लड़ाई हो गई इस आदमी की। अमेरिका को इसने कह दिया कि हम नेटो में रहेंगे नहीं, जाओ तुम लोग ऐसे, तुम लोग वैसे, सब कह दिए। उसी तरीके से आप देखिए इजराइल से अब लड़ाई हो गई, इजराइल कह रहा हम लेबनान से नहीं हटेंगे। तो अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका के लोगों को सोचना चाहिए कि 80 साल के एक सनकी को राष्ट्रपति बनाकर तुमने क्या हासिल किया, दुनिया ने क्या हासिल किया। और हमारे लिए तो आपदा में अवसर हो गया। अब ईरान से सैंक्शन हटेगा, ईरान से भी तेल खरीदो, बहुत बढ़िया, ईरान से भी व्यापार बढ़ाओ, बहुत बढ़िया। तो इस पूरे मामले में आज की डेट में अगर कोई लूजर है तो वो है अमेरिका और वो है डोनाल्ड ट्रंप। और मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि ये आदमी अपनी नवाबी में, अपने अपने अकड़ में घुस तो गया है युद्ध में, लेकिन बस ये रास्ता ढूंढ रहा कि कैसे बच के निकलूं। और 80वें बर्थडे के दिन इसने वो रास्ता जबरदस्ती खुद खोद कर बना लिया और कह रहा है कि मैं जीत गया। लेकिन ये आदमी हार चुका है, इसका देश हार चुका है, इसके देश का रुतबा खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा ताकतवर देश दुनिया का ये ठेंगे से, ईरान ने तुमको तुम्हारी औकात बता दी। ये आज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का हाल हो गया। आपको क्या लगता है, इस युद्ध का विजेता कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।